डिक्सन टेक के सीएफओ सौरभ गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं इस वक्त। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जो एलईडी लाइट्स, लैंप्स और फिक्सचर, इस पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कल करने का प्रस्ताव किया है जीएसटी काउंसिल ने। क्या आपके कोई प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं जो कि एलईडी लाइट, एलईडी बल्ब, बैटन्स और डाउन लाइटर्स बनाते हैं, जो कि इंडोर लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं। तो हमारा डेफिनेटली हम इस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी जीएसटी बढ़ेगा सर, आपको तो पास ऑन ही करना है। आपके ऐसे तो बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर प्रॉफिट पे? हाँ, पढ़ना नहीं चाहिए, बट क्लियरली हमें लगता है कि अनिल जी, थोड़ा डिमांड अभी स्लो थी लाइटिंग मार्केट में फरवरी मार्च के बाद। तो ये 12 से 18% इसकी कॉस्ट को और ऐड करेगा। तो स्पेशली जब इंडस्ट्री नॉर्मल सी पे वापस आ रही थी, तो ये एडिशनल कॉस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी अपने प्रिंसिपल कस्टमर को पास ऑन करेंगे और प्रिंसिपल कस्टमर भी चाहेगा कि वो एंड रिटेल कस्टमर को पास ऑन करे। तो इससे डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगी, और खासकर जब डिमांड थोड़ी स्लो थी तो इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है कंजम्पशन पे। इसका पॉजिटिव साइड हमारे लिए ये है कि ये हमारी कॉस्ट एक्यूमुलेट करता था। तो जो जीएसटी आउटपुट पे 12% था और इनपुट पे 18% था, जिसकी वजह से हमारा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था और हमारा एक जीएसटी एक्यूमुलेट हो रहा था। तो हर महीने हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल का ब्लॉक हो रहा था, तो वो अब रिलीज हो जाएगा। तो उससे कैश फ्लो की बेटरमेंट होगी, बट हमें देखना पड़ेगा कि इसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब इंडस्ट्री ऑलरेडी थोड़ी स्लो थी लाइटिंग में लास्ट 3-4 महीने से। एक बार डिमांड साइड में रखते हैं सर। सौरभ जी, फिर इसका मतलब आपके लिए तो बढ़िया चीज है, अगर कैश फ्लो आपका बेहतर होगा तो थोड़ी आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, मार्जिन सुधर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पीवीटी मार्जिन जो कि इंटरेस्ट के बाद है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट आप लगाइए, महीने की 1.5 से 2 करोड़ का हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था, तो 25 से 30 करोड़ साल का हो गया। उस पर जो भी इंटरेस्ट हमारा लगता था, क्योंकि रिफंड आने में हमेशा 2 से 3 महीने लगते थे, तो उतने आप रिफंड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट पे दोनों पे 18% रहेगा। तो क्लियरली हमें ये कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगा। अच्छा, थोड़े से वॉल्यूम को लेकर आप चिंता बता भी रहे हैं। वैसे तो आपकी कंपनी के, आपके स्टॉक के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी एफआई है सर मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने हाल ही में रिपोर्ट भी दी थी और उन्होंने टारगेट थोड़ा घटाया भी 2634 पर। उनका मेन चिंता का कारण यही था कि आपका जो लाइटिंग बिजनेस है वहां पर शायद वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं, तो डिमांड कम होने की वजह से। एक तो वो, उसके ऊपर से ये जीएसटी, कुछ अंदाजा दे सकते हैं कितना डिमांड कम हो सकता है, कितनी तकलीफ आ सकती है? अनिल जी, बड़ा मुश्किल है बताने के लिए। अच्छी बात यह है कि लाइटिंग प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा। लो कैटेगरी, लो टिकट साइज का प्रोडक्ट है। तो मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में सिंस डिमांड ऑलरेडी थोड़ी स्लो थी, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है, बट बड़ा मुश्किल है इसको क्वांटिफाई करना। बुक मेंटेन करते हैं कि लाइटिंग बिजनेस में, अगर मैं ये समझ लेता हूँ कि कितने ऑर्डर्स हैं अभी आपके हाथ में? लाइटिंग की हमें लग रहा था कि जो पुरानी इन्वेंट्री में थोड़ी चैनल में जो इन्वेंट्री थी वो ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गई है। तो हमने हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो लाइटिंग हमने महीने का हमारा 150 करोड़ का टर्नओवर होता था। अच्छा, जब जो नॉर्मल टाइम पे, अब हम ऑलरेडी 120-25 करोड़ के टर्नओवर पे आ गए हैं। तो हमें लगता है आगे और 2-3 महीनों में हम लोग अपने नॉर्मलाइज टर्नओवर पे चले जाएंगे। धन्यवाद सर। पूरी आपने बहुत अच्छे से एक्चुअली समझाया कि किस तरह से डिमांड पर थोड़ा असर पड़ेगा, किस तरह से आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी और ओवरऑल क्या इंपैक्ट होने वाला है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एकदम शॉर्ट नोटिस पर ही आए हैं और आपने इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।